जब दुनिया सभ्य होने का प्रयास कर रही थी, तब विश्व में कुछ सभ्यताएं थीं जो पूर्ण रूप से विकसित थीं, अपनी विकास की चरम अवस्था में थीं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो लगभग ईसा के जन्म के 5000 साल पहले थी, यानी कि 5000 BC पूर्व थी। वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये 3000 से 1750 BC के बीच में थी और 2500 BC के आसपास ये है। 2500 BC यानी 2500 BC के पहले हड़प्पा सभ्यता भी अपने पूर्ण अवस्था में थी। उसी तरीके से बात करें तो मिस्र की सभ्यता, जो लगभग 3500 से 4000 BC पूर्व अपनी पूर्ण अवस्था में थी। रोम की सभ्यता 600 BC पूर्व अपनी पूर्ण अवस्था में थी। फारस की सभ्यता 500 BC पूर्व पीली नदी की सभ्यता और स्पार्टा यानी ग्रीक की सभ्यता। अब बात करते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता की, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हुई। एक भव्य नगर की वहाँ पे खोज हुई। तो बात करते हैं, जैसा पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरीके से 1826, 1856 और 1873, फिर 1812, 1821 और 1824 में इस पर खोज हुई, इसका नामकरण हुआ। सन 1921 में दयाराम साहनी को इसकी खुदाई के आदेश दिए गए, जिनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। सर जॉन मार्शल ने इनको खुदाई का निर्देश दिया, जिसमें मिलने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी सिचुएशन क्या है दयाराम साहनी जो दी हड़प्पा की, तो ये आज के पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में माउंट गोमरी में है, रावी नदी के किनारे हैं। यहाँ से मिलने वाली चीज़ें कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान जिस पर RH-37 टाइप का कुछ लिखा हुआ है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठनीय रही है, इसको पढ़ने की कोशिश बहुत की गई, किंतु यह अभी तक अपठनीय है। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो RH-37 टाइप का कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर हाथी की खोपड़ी मिली है, एक सींग वाले पशु का मोहर मिली है, जिसको एक सिंघी कहा गया है। 1926 में माधोत स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने भी इसका उत्खनन कराया। बात करते हैं दूसरा जो शहर था हड़प्पा सभ्यता के, दो मुख्य शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे चूँकि एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के अंडर में हुई, उनके दिशा निर्देशन में हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो लरकाना ज़िले में वर्तमान के पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से मिलने वाले चीज़ों में पुरोहित आवास, एक बड़ा स्नानागार, एक बड़ा अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य मिले हैं, चौड़ी सड़कें मिली हैं। जो स्नानागार मिला है वह 11.88 मीटर
लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। जो अन्नागार मिला है वो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ये दो प्रमुख शहर हैं। इन दोनों का सब कुछ लगभग समान है, किंतु इनमें समाधान यानी 100 को जो अंतिम समय किया जाता है कार्यक्रम, उसकी विधियां अलग हैं। मोहनजोदाड़ो में 100 को जलाने की और बहाने की दोनों प्रक्रिया प्राप्त हुई हैं, जबकि हड़प्पा में 100 को बहाया जाता था, ऐसा साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं बनवाली की। बनवाली ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे नालियाँ नहीं बनी थीं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़ी बड़ी नालियाँ थीं और ढकी हुई नालियाँ थीं। सारी रोडें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। वेल सिचुएटेड जो सिटी थी, वेल प्लान्ड सिटी थे ये। लेकिन बनवाली से जस्ट उल्टा था। वहाँ पे नालियाँ नहीं थीं और जो थीं भी उनकी बनावट सही नहीं थी, कच्चा रास्ता था। इसकी खोज रवींद्र सिंह बिष्ट ने की थी, जो कि हिसार, हरियाणा के हिसार ज़िले में है और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी विशेषता ये है कि यह नालियों और सड़कों का अभाव है। सड़कें कच्ची व टेढ़ी मेढ़ी है। मिट्टी के हल, खिलौना, अच्छे किस्म के जौ, तिल व सरसों के ढेर भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। मोहरे और मनके भी प्राप्त हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।